हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। ये कहानी है एक पैराडॉक्स की, एक ऐसी सिचुएशन जो पहली नज़र में कन्फ्लिक्टिंग लगती है। इस रिपोर्ट का टाइटल है द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, जहां हम देख रहे हैं एक तरफ डिजिटल एक्लिप्स और वहीं दूसरी तरफ एक फिजिकल डॉन। यानी जहां टेक्नोलॉजी पुराने तौर तरीकों को ढक रही है, वहीं कुछ नया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उभर कर आ रहा है। आइए इस पैराडॉक्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले एक क्लियर ट्रेंड पर नजर डालते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में सामने आया है। ये इंडियन बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इंडिया में एटीएम्स का नेटवर्क अब सिकुड़ रहा है, यानी श्रिंक हो रहा है। अगर हम नंबर्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल एटीएम्स 2,53,417 थे, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में घटकर 2,51,057 रह गए हैं। लेकिन इसका प्राइमरी ड्राइवर क्या है? इसका सीधा रीजन है डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हमारा मैसिव शिफ्ट, जिसने कस्टमर्स की कैश की डिमांड को सिंपली कम कर दिया है। लेकिन जरा गौर से देखिए, ये सिर्फ कोई एक बैंक नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्शन वाइड स्प्रेड है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स अपनी एटीएम फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट बैंक सबसे आगे हैं, लीडिंग द चार्ज। डेटा बताता है कि वो प्राइमरीली अपने ऑफ साइट एटीएम्स, यानी वो एटीएम्स जो बैंक ब्रांच के अंदर नहीं होते, उन्हें बंद कर रहे हैं। जहां पहले 1,34,694 एटीएम्स थे, वो अब कम होकर 1,33,544 पर आ गए हैं। तो ट्रेंड बिल्कुल साफ है, एटीएम्स क्लोज हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे इंजन ऑफ चेंज है एक फुल स्केल डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन। नंबर्स बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। आज टोटल पेमेंट वैल्यू का 97.6% हिस्सा डिजिटल हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उसमें 35% की ग्रोथ हुई है और वैल्यू के हिसाब से भी मार्केट 17.9% बढ़ा है। ये स्टैगरिंग नंबर्स बताते हैं कि इंडिया पैसे कैसे खर्च कर रहा है, वो तरीका अब फंडामेंटली बदल चुका है। इस रेवोल्यूशन के हार्ट में है यूपीआई। H1 2025 में 106.36 बिलियन ट्रांजैक्शंस और 143.34 ट्रिलियन रुपए की वैल्यू। ये नंबर्स एस्ट्रोनॉमिकल हैं और ईयर ऑन ईयर 35% का सर्च दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और की इंसाइट है एवरेज टिकट साइज का गिरना। एवरेज ट्रांजैक्शन साइज 1,478 रुपीज से घटकर 1,348 रुपीज पर आ गया है। इसका मतलब साफ है, यूपीआई अब सिर्फ बड़े ट्रांसफर्स के लिए नहीं बचा, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। आपकी चाय से लेकर ग्रोसरीज तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोग फोन निकाल रहे हैं। तो सुनने में ये कहानी अब तक सिंपल लगती है। डिजिटल फिजिकल को रिप्लेस कर रहा है, राइट? जैसे एटीएम्स कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ डेटा कुछ और ही कहता है, जो इस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह डिफाई करता है, यानी चुनौती देता है। जैसे ही फिजिकल स्टोरी का एक चैप्टर बंद होता है, एक नया चैप्टर शुरू होता है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसा है जो श्रिंक होने के बजाय एक्चुअली ग्रो कर रहा है। यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो पैराडॉक्स। डिजिटल बूम के बावजूद फिजिकल बैंक ब्रांचेस की गिनती एक्चुअली बढ़ रही है। पिछले फिस्कल ईयर में बैंकिंग नेटवर्क ने नियरली 3% एक्सपैंड किया है। अगर हम नंबर्स को देखें तो ब्रांचेस की संख्या अप्रॉक्स 1.60 लाख से बढ़कर 1.64 लाख हो गई है, यानी करीब 2.8% की ग्रोथ। जहां एटीएम्स बंद हो रहे हैं, वहां बैंक ब्रांचेस खुल रही हैं। ये काउंटर ट्रेंड काफी दिलचस्प है। लेकिन ये ग्रोथ हर जगह सेम नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबीज इस एक्सपेंशन को अग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हैं। नई ब्रांचेस खोलने में उनका शेयर बढ़ता जा रहा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का अप्रोच बिल्कुल अलग है। प्राइवेट बैंक्स का न्यू ब्रांच ओपनिंग्स में शेयर सिग्निफिकेंटली गिरकर 67.3% से 51.8% पर आ गया है। मतलब साफ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स फिजिकल एक्सपेंशन को लीड कर रहे हैं। तो हम इन दो पावरफुल और अपोजिंग ट्रेंड्स को कैसे रेकंसाइल करें, कैसे समझें? सच बात यह है कि ये कोई पैराडॉक्स नहीं है, ये एक कोहेरेंट डुअल प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी है। ये एक डिलिबरेट प्लान है ताकि दो अलग अलग तरह के इंडिया की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एक इंडिया जो डिजिटल कन्वीनियंस चाहता है और एक इंडिया जिसे अभी भी फाइनेंशियल सपोर्ट की फिजिकल ज़रूरत है। इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिजिटल का यूज हो रहा है ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस के लिए, खासकर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में जहां हाई वॉल्यूम और एवरीडे परचेजेस होती है, वहां यूपीआई किंग है।
वहीं दूसरी तरफ फिजिकल ब्रांचेस का फोकस है फाउंडेशनल इंक्लूजन पर। रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स तक फाइनेंशियल एक्सेस पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ब्रांचेस आज भी जरूरी हैं। ये स्ट्रैटेजी कन्वीनियंस और इंक्लूजन दोनों को बैलेंस कर रही है। नई ब्रांचेस कहाँ खुल रही हैं, इसका डेटा इस स्ट्रैटेजी को कंफर्म करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवरवेलमिंगली अंडर सर्व्ड एरियाज में बैंकिंग ले जा रहे हैं। इनकी 2/3 से ज़्यादा यानी 2/3 नई ब्रांचेस वहाँ खुली हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स के अप्रोच से बिल्कुल अलग है, जहाँ ये नंबर सिर्फ 37.5% है। पीएसबीज का फोकस क्लियर है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना। एटीएम की गिरती हुई संख्या के बीच भी एक फैसिनेटिंग सब प्लॉट है, वाइट लेवल एटीएम्स या WLAs का। ये वो एटीएम्स हैं जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जहां ट्रेडिशनल बैंक एटीएम्स कम हो रहे हैं, WLAs एक्चुअली बढ़ रहे हैं, 34,602 से 36,216 तक। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव में की रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में जितने भी नए एटीएम्स डिप्लॉय हुए, उनमें से 50% WLAs ही थे। इस स्ट्रेटेजिक फिजिकल एक्सपेंशन का रिजल्ट क्या निकला? हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में टेंजिबल सक्सेस दिख रही है। देश भर में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स की संख्या बढ़कर 72.4 करोड़ हो गई है, जो कि 2.6% की ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात, इन अकाउंट्स में जमा राशि यानी एग्रीगेट बैलेंस 9.5% बढ़कर 3.3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं और सेविंग्स भी कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? इंडियन बैंकिंग सेक्टर सिर्फ फिजिकल को डिजिटल से रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड हाइब्रिड मॉडल में इवॉल्व हो रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी को स्केल कर रहा है, जबकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेटेजिकली रीडिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर के लिए एक इंक्लूसिव फाउंडेशन बनाई जा सके। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम की ओवरऑल हेल्थ बहुत मजबूत है, जहां ग्रॉस एनपीएस मल्टी डेकेड लो यानी सिर्फ 2% पर हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फिडेंट है और पूरे इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है।